अगर मुझे कोई पूछे भगवान को आपने देखा है तो मैं क्या जवाब दे दूं? हमने देखा नहीं, सुना है। तब मैं 2-2 बजे उठकर छत पर जाके बैठ जाता था। अगर भगवान यहाँ आया है, मैं अपने आंखों से देखूंगा तब मानूंगा। अभी समझ रहा हूं लेकिन अभी पाया नहीं है, पाना है। फेथ है लेकिन एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी। तो ऐसे करते करते एक बार एक मेरे सामने एक सफेद चमकता हुआ यूनिक माइक्रो स्टार आया। 1 सेकंड के लिए मैं भगत नहीं हूं, मुझे साक्षात्कार नहीं चाहिए। अगर भगवान है तो क्यों हमसे छुपता है? अब मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं, मैं योग्य नहीं हूं। फिर से शुरू करने लगा। रोज 2-2 बजे उठ करके, बहुत ठंडी होती थी, उठ के बैठ जाते थे। अगर भगवान आया मुझे देखना चाहिए। तो दोबारा मेरे सामने वही स्टार 2 घंटे तक देखता रह गया। फिर मैं कमरे में गया। आज मैंने 2 घंटा बैठकर क्या किया था वो लिखा। लिख करके मैं रोज उसी प्रकार मैं भी अभ्यास करने लगा कि मुझे मंजिल मिल गई, दिखाई भी दिया। अब मुझे वहां तक पहुंचना चाहिए। साक्षात्कार सब कुछ नहीं, देखने से कुछ नहीं हुआ, मुझे उस स्थिति तक पहुंचना चाहिए, अचीवमेंट करना चाहिए। तो मैं रोज अभ्यास करते रहा। जी। वहां से मेडिटेशन क्या स्टार्ट हो गया। वो आया कि यहाँ मेडिटेशन आपने क्या सीखा? तो यहाँ मुझे लगा यहाँ मेडिटेशन एक समझ में आया। हर कर्म के परफेक्शन के लिए कोई बहुत सारे काम चलता था उस समय, तो उसके परफेक्शन, नीट क्लीननेस से एक्यूरेसी चाहिए, तो एकाग्रता चाहिए। ध्यान लगाओ का। तो मैं सोच रहा था ध्यान किसका लगाओ, किस पर लगाओ और कौन लगाएगा? तब सोचते सोचते समझ में आया, ज्ञान सुनते सुनते उस प्योर एटमॉस्फेयर के अंदर, तो मेरे पास 2 शक्तियां हैं। दुनिया में क्या कहते हैं कि एक डॉट लगाते हैं या विष्णु कोई चित्र, उसके ऊपर देखते रहो। ये शरीर के आंखों से देखते रहता हूं, फिर थकते थकते पानी भी आ जाता है। तो हमने कहा ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ये फोकसिंग फिजिकल, तो ये मेडिटेशन नहीं है। तो क्या? तो मैंने कहा मन में विचार आता है और एक विचार भी करता है। कौन? बुद्धि भी है। ये 2 शक्तियां है। एक भारत देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। ये फिजिकल है। स्पिरिचुअल क्या है? आत्मा के पास भी 2 शक्तियां है, एक मन है और एक बुद्धि है। ये मन बुद्धि को एक करना चाहिए, ये एकाग्रता है। ये 2 एक करके फिर किस पर जोड़ते हो आप? पढ़ाई में जोड़ो, सारी पढ़ाई एब्जॉर्ब हो जाएंगी। हर कर्म के अंदर परफेक्शन चाहते हो तो वहां एकाग्रता करते एक अभ्यास आया, अंतर ध्यान में जाओ। हमने कहा अंदर क्या है? तो ध्यान क्या है? इन दोनों को एक कर, एक जगह पर एकाग्र करना चाहिए। जैसे साइंस ने पढ़ाया, कागज धूप में रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, वो कभी जलता नहीं है। तो सोचता था क्या हो रहा है? एक लेंस पकड़ा, हाथ हिलता नहीं है, सूर्य की किरणें एक ही जगह पर पड़ती, एक ही सेकंड में जल जाता है। क्या हुआ? मेरे पास भी शक्ति है, वो एक जगह पर एकाग्र करना चाहिए। कैसे करो? तो एक विधि समझ में आई। मैं कौन? पूछता था, बुद्धि जवाब देती है। फिर पूछा, मेरा रूप? बुद्धि जवाब के ज्ञान सुना हुआ है, समझ है, वो यूज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। फिर मेरे कर्म, मैं क्या करता हूं? हाँ, मैं शरीर से कर्म करता, आंखों से इधर उधर देखता हूं। और क्या करता हूं? हाँ, मैं शरीर से कर्म करता। तो आया कहां से? ऊपर से आया। शरीर मट्टी से बन के आया, मट्टी में मिल जाएगा। मैं यहां से नहीं आया, मैं ऊपर से आया। तो ये जो 5 प्रश्न आया, जवाब देने के दोनों एक हो गया। 10-15 मिनट तक कोई दूसरे विचार नहीं आए। इसी के अंदर स्वरूप बन गया। स्वरूप बनो। स्व कौन? आत्मा। उसका चिंतन करते करते उसी रूप में रहा, दूसरे कोई विचार नहीं आया। तब मुझे लगा ये मैंने स्वयं को पहचान लिया, मैं ये हूं। फिर और कुछ करना है। अगर मैं कहां से आया? ऊपर। ऊपर क्या है? सूर्य है। उसके ऊपर क्या है? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में कौन रहता है? कोटि सूर्य समप्रभा, जो ईश्वर ऊपर रहता है। इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने का ज्ञान था कि सर्वशक्तिवान, जो निराकार, सत्यम शिवम सुंदरम का, वो कैसा है? वो भी मेरे जैसा ही है। एक सफेद चमकता हुआ, जो मैंने देखा था वही सामने आता था। मैं उनसे बात करता था, आप कौन और मैं कौन? तो आप सर्वशक्तिवान कौन सी शक्ति है? आप पवित्रता के सागर हो। मुझे आपके जैसे बनना चाहिए।
कि मैं भगवान का बच्चा कहता हूं लेकिन अभी तो नहीं हूं। किस रूप में? शरीर भगवान का बच्चा नहीं, ये माँ बाप का है। मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूं। वन गॉड वन फादर कहते हैं, लेकिन वो करते करते ये भगवान, तो उनसे बात करता रहता था कि सर्वशक्ति के रूप में, और कुछ नहीं। ऐसे करते कर देखता था 15-20 आधा घंटे तक मुझे शरीर का किसी का कोई विचार नहीं। ये करते करते ध्यान निराकार के ऊपर लगाना सीख गया।